वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक प्रसन्नता का विषय, एक आनंद का विषय, एक उत्साह का विषय, एक धर्म का विषय, एक राष्ट्र जागरण का विषय, एक सनातन के पुनरोदय के एक आइकॉन को लेकर के ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि यह चैनल वैसे राष्ट्रवाद और सनातन के उन्नयन, संरक्षण और संस्कृति की प्रवाही का हेतु ही है। मैं आपसे आग्रह करूँगा आरंभ में ही कि इस चैनल को, जो नाम तो मनहर के गपशप है, लेकिन इस गपशप में भी कुछ ऐसी चीज़ें निश्चित रूप से हर वीडियो में आपको प्राप्त होती ही होगी, वरना मेरे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते एक वर्ष में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो सुनने के बाद में। और अगर हो सके तो आपको बाबा बागेश्वर पर ये जो वीडियो उनकी अगली यात्रा को लेकर के बन रहा है, जिसके संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको पूरा सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा। यह मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह कर रहा हूँ। वैसे ही राजनीतिक विषयों पर जो वीडियो होते हैं उसको आप कितना सुनते हैं? भगवान ने दो कान इसलिए भी तो दिए हैं कि इधर से सुने उधर से निकालें। राजनीतिक विषय ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनमें भी जो जागृति के विषय होते हैं, अच्छे वीडियो होते हैं, जानकारी के वीडियो होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सार्थक वीडियो ही आप तक लेकर के आऊँ। उसी श्रृंखला में एक ये वीडियो बड़ी 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 आग्रह की भावना के साथ में कि इसको आप पूरा देखें। बाबा बागेश्वर, जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो वीरों की भूमि कहा जाता है, वहीं पर आध्यात्म का ये एक युवा चेहरा पिछले कुछ वर्षों से उदीयमान हुआ। और ये जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिस बालाजी भगवान के ये उपासक है, उस पीठ का ही नाम बाबा बागेश्वर है। तो वहीं बागेश्वर बालाजी के ये भक्त होने के कारण से, उनके पुजारी होने के कारण से उनको बाबा बागेश्वर कहा जाता है। और उस पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में वे स्वयं हैं। बहुत गरीब परिवार से, माता पिता अभी भी हम देखते हैं तो बड़ा ही स्नेह, आदर, श्रद्धा पूरी उमड़ती है कि ऐसी साधारण सी मातृशक्ति से यह एक ऐसा उदीयमान व्यक्तित्व पैदा हुआ, युवा पैदा हुआ, जिसने पूरे दुनिया में, पूरे देश में तो छोड़ी पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जागरण का कार्य किया। मुझे ध्यान आता है कि जिस तरह एक युवा, एक लड़का निकल करके आया था बंगाल से, और जो बिंदेश्वरी बहन हमारी, स्वर्गीय मातृशक्ति हमारी रही है, उनके गर्भ से ये विवेकानंद, नरेंद्र से विवेकानंद मन की यात्रा की। तो ऐसी एक माँ ने ये इस बालक को जन्म दिया, जो बाबा बागेश्वर के नाम से, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका नाम है, जाना जाता है। अभी उनकी एक यात्रा दिल्ली से लेकर के और वृंदावन तक हो रही है। ध्यान रखने वाली बात है, उनकी एक यात्रा पिछले वर्ष भी हुई थी, जो उनके पीठाधीश्वर जहाँ के वे हैं, वहाँ से बाबा बागेश्वर ने बागेश्वर से, अर्थात छतरपुर का एक छोटा सा कस्बा है पास से लगा हुआ, वहाँ से लेकर के ओरछा, जो भगवान राम की भूमि है, वहाँ तक की लगभग 100-125 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस बार की जो यात्रा हो रही है वो दिल्ली, देश की राजधानी से हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ से यात्रा 7 नवंबर से आरंभ होकर के और 16 नवंबर तक ये चलेगी। 400 गांवों में ये पहुँचेगी। 5 करोड़ लोगों के मध्य इस यात्रा का आगमन होगा और न जाने कितनी जागृति के क्षण, सनातन के क्षण वहाँ पर हमको विभोर करने वाले प्राप्त होंगे। वृंदावन तक पहुँचेगी 16 को। उसमें सभी हमारे ऋषि परंपरा के सभी साधुजन उसके साथ में हैं, वो रहेंगे। और राजनीतिक शक्तियाँ तो हवा के साथ चलने वाली होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है इसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी यात्रा की अगवानी करने और सम्मान करने में आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये देश कम से कम हिंदू बहुसंख्यक है। तो अभी तो समाजवादी पार्टी के लोग भी चाहेंगे कि
वो भी आए और यात्रा की अगवानी करें, क्योंकि हिंदुओं के वोट तो चाहिए, भले उनको आप यादव कह रहे हैं, लेकिन यादव भी है तो हिंदू ही। एक समय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पता ही नहीं चला हमको तो, और यादव कब से हिंदू होकर के और वो भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने लग गए। तो मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक, विषय निकल गया, चूंकि चैनल पर मैं बात करता हूँ तो कभी विषय इधर उधर हो जाता है। तो इस यात्रा की बड़ी भव्यता, दिव्यता, गौरवता के साथ में निकलने वाले हैं। और आप जानते हैं इस देश में जितने भी राज्य हमारे हैं 29, 30, 32, अभी उसमें से 8-9 तो हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुंच गए हैं। वहां पर ईसाई धर्मांतरण इतना हुआ है कि वो अल्पसंख्यक हो गए। पूर्वोत्तर पूरा आपके हाथ से निकलने को आतुर है, और ये षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। और जो पहला देश का प्रधानमंत्री बना, उनके आगे नाम पंडित था। अब वो पंडित कहाँ से थे, मोतीलाल जी भी पंडित कहाँ से थे, ये भी खोज का विषय है कि उसके आगे तो फिर वहाँ पर भी कई खिचड़ीवाड़ा दिखाई दे रहा है। तो पंडित नाम रख करके पंडितों का ही अपमान करवाना, अब लोग पंडित अपने नाम के आगे लगाने में संकोच करने लगे। पता नहीं उनको किसी तरीके से प्रताड़ित करना कोई आरंभ न कर दे। तो ये उस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो आकंठ रोम रोम से सनातनी हैं, उनकी यात्रा निकल रही है। मैं चाहूँगा सारे धर्मावलंबियों से इस राष्ट्र जागरण के लिए, जैसे बाबा बागेश्वर बोलते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि आने वाले 15-20 साल नरेंद्र मोदी 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं। लेकिन कुछ विधर्मी शक्तियाँ, कुछ अधर्मी शक्तियाँ, कुछ राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ, कुछ गैर सनातनी शक्तियाँ, और उसमें कुछ सनातनी भी शामिल हैं, वे सब मिल करके 2047 तक और ही सपना देख रहे हैं कि इस देश को हिंदू अल्पसंख्यक बना करके, या जितने भी अभी हिंदू हैं उनका और धर्मांतरण और लव जिहाद, और हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके और उनको बर्बाद करके, और उनके गर्भ से ही तैमूर पैदा करवा दें, और इस राष्ट्र को वे विखंडन की स्थिति में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, यहाँ तक श्रीलंका, ये सब, और इससे अनंतर और सारे नाम जिनके मैं नहीं ले रहा हूँ, वे सभी कभी हिंदुस्तान के हिस्से थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कुछ नहीं बचा है। आपके वो 8-9 राज्य चले गए हैं। बंगाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, 6 बजे बाद घर में दुबक के रह रहे हैं। आने वाले समय में आपको इससे भी बुरी स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में 20 लाख 25 लाख की वे संख्या का अनुमान कर रहे हैं। मैं कहता हूं इससे भी ज़्यादा 50 लाख की संख्या में, क्योंकि बाबा बागेश्वर जैसे बोलते हैं कि जिस दिन 10 लाख जिहादी सड़क पर उतर करके और आपके घरों पर धावा बोलेंगे, उस समय पुलिस आपको नहीं बचा पाएगी, मिलिट्री आपको नहीं बचा पाएगी। उस समय उसका एकमात्र इलाज है कि 10 लाख के सामने 20 लाख की संख्या खड़ी हो जाए। यही एकमात्र इलाज है। बाबा बागेश्वर बेचारा ये लड़का यही काम कर रहा है, उसके दिव्य शक्तियाँ अपने स्थान पर, लेकिन वो जो कर रहा है वो विवेकानंद ने जो उस समय किया था उससे किसी भी तरीके से कम इस समय बाबा बागेश्वर या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नाम का लड़का कम नहीं कर रहा। उसका साथ दें, बढ़ चढ़ कर दें, तन मन धन से दें, जान लुटाने के लिए भी उसके लिए तैयार हो जाए। मैं युवा शक्ति से आह्वान करता हूँ, हे मेरे विवेकानंदो, हे मेरी सावरकरों, हे मेरे भारत माता के सपूतों, उठो और धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण, इस देश को बचाने के लिए इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। भारत माता की जय।